हेलो माय लर्नर, सुबह सेकंड मैं हूं जीवन मौर्य प्रयाग इंटर कॉलेज से। स्वागत है आपका अपनी ऑनलाइन क्लासेस में। और आज हम क्लास 6 का जो ग्रामर का चैप्टर है, फर्स्ट चैप्टर, उसको एक्सप्लेन करेंगे, क्योंकि ये जो सारे चैप्टर्स हमारे रिवीजन में चल रहे हैं। ठीक है, बाकी चैप्टर्स को हम करा चुके थे, लिटरेचर में भी 2 चैप्टर कंप्लीट करा चुके हैं और आज इसमें भी फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, फर्स्ट चैप्टर इज़ द सेंटेंस। ये जो सेंटेंस होता है वो क्या होता है, हम आपको थोड़ा सा डिस्कस करेंगे इसमें। और सेंटेंस क्या स्ट्रक्चर होता है, क्या फॉर्म होती है, क्या फंक्शन होता है, क्या यूज़ होता है, वो सारी बातें हम इसमें डिस्कस करेंगे। पहली बात तो ये, अ कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड दैट मेक्स अ कंप्लीट मीनिंग इज कॉल्ड अ सेंटेंस। वास्तव में सही बात है। कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स दैट मेक्स अ कंप्लीट सेंस या मेक्स अ कंप्लीट मीनिंग इज कॉल्ड अ सेंटेंस। हम इसको अपने वर्ड्स में भी कह सकते हैं, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक्स अ कंप्लीट मीनिंग या कंप्लीट सेंस। हम इस तरह से भी कह सकते हैं, वी कैन से सच एज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक्स कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड अ सेंटेंस। यानी शब्दों का वह समूह जो सार्थक अर्थ दे, अर्थपूर्ण अर्थ हो, यानी पूर्ण अर्थ हो, सेंटेंस कहते हैं। यानी शब्दों का वह समूह जिसका पूर्ण अर्थ हो, सार्थक हो, सेंटेंस कहलाता है। स्टूडेंट के हमारे समझ में आ ही गया होगा। सेंटेंस का जो पहला वर्ड है, लेटर है, जो पहला शब्द होता है वो कैपिटल से बनता है। जैसे यहाँ पर लिखा है दिल्ली, डी कैपिटल से बना था। इसमें लिखा है द सन, तो दी जो है वो कैपिटल से बना हुआ है। ठीक है, ठीक। आगे सेंटेंस में सब्जेक्ट तथा वर्ब अवश्य होती है। उसमें क्या हो, अ सेंटेंस नीड्स सब्जेक्ट एंड वर्ब, यानी दैट इज़ कंपल्सरी फॉर द सेंटेंस। यानी विदाउट सब्जेक्ट एंड वर्ब इज़ नॉट कंप्लीट ऑफ द सेंटेंस। यानी बिना सब्जेक्ट और वर्ब के कंप्लीट नहीं होता है सेंटेंस। ठीक है, तो ये हम कह भी नहीं सकते बिना, जब तक वर्ब सब्जेक्ट नहीं होगा तब तक हम ये नहीं कह सकते कि हमारा कंप्लीट सेंटेंस है। अब हम इसके पार्ट्स की बात करते हैं। देखिए, मेनली क्या होता है, सेंटेंस के 2 पार्ट होते हैं। जो मेजर पार्ट होते हैं वो 2 ही होते हैं, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। सब्जेक्ट में क्या होता है, थोड़ा सा हम बताएं इसमें से, कि जिसके बारे में, जिस विषय में हम कुछ कह रहे हैं उसको सब्जेक्ट कहलाता है। जैसे मैंने कहा कि यहाँ पर लिखा है आकाश राइट्स अ लेटर, तो हु राइट्स अ लेटर, यानी इसके बारे में कुछ कहा जा रहा है तो आकाश। और आकाश जो हो गया वो हमारा सब्जेक्ट हो गया। रेस्ट पार्ट ऑफ द सेंटेंस इज कॉल्ड अ प्रेडिकेट। जो रेस्ट पार्ट होता है सेंटेंस का वो प्रेडिकेट कहलाता है। और देखिए, मैंने बताया था कि जो सब्जेक्ट होता है उसका जो पहला लेटर जो होता है वो कैपिटल बनता है। ठीक है, सेंटेंस का पहला जो फर्स्ट लेटर नीड्स या रिक्वायर फॉर द वी कैन से फॉर द कैपिटल लेटर, है ना। हम कैपिटल लेटर की रिक्वायरमेंट होती है पहले, मतलब सेंटेंस के पहले वर्ड्स की। समझ में आ गया होगा। यानी जिसके विषय में कुछ कहा जा रहा हो वो हमारा सब्जेक्ट कहलाता है। नेक्स्ट, जैसे कि आदेश में दिया है, उपरोक्त वाक्य में आकाश वाक्य का सब्जेक्ट यानी कर्ता है। ठीक है, प्रेडिकेट की बात करते हैं। सब्जेक्ट यानी जो कर्ता के बारे में जो कुछ कहा जा रहा हो, यानी कर्ता क्या कर रहा है। मैंने कहा आकाश क्या कर रहा है, यानी व्हाट इज़ डूइंग आकाश, आकाश क्या कर रहा है। तो यहाँ तो आकाश के बारे में नहीं, अब उसके बारे में बताया जा रहा है, सेंटेंस के बारे में, आकाश क्या कर रहा है। यानी कर्ता के बारे में जो कुछ कहा जाता है वो प्रेडिकेट कहलाता है। देखो, इसके बारे में जो कुछ कहा है, जैसे कहा गया कि स्नेहा रीड्स बुक, तो स्नेहा क्या कर रही, क्या काम कर रही है, कुछ तो कर रही होगी इसमें, तो रीड्स बुक किताब पढ़ रही है, हमारा प्रेडिकेट हो गया। अब इसमें है क्या, देखिए, सब्जेक्ट जो होता है प्रायः सेंटेंस का स्टार्टिंग में होता है। यानी वी कैन फाइंड आउट द सब्जेक्ट इन द स्टार्टिंग ऑफ द सेंटेंस। हम सेंटेंस के प्रारंभ में सब्जेक्ट को प्राप्त करते हैं, लेकिन वाक्य कभी दूसरा भाग भी हो सकता है, ऐसा भी होता है। देखिएगा, अब हम फॉर्म्स ऑफ प्रेडिकेट की बात करते हैं। प्रेडिकेट में क्या होता है, इनफाइनाइट होता है। ठीक है, फाइनाइट वर्ब होती है, ऑब्जेक्ट होता है कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट तो रेस्ट पार्ट ऑफ द सेंटेंस होता है। फाइनाइट वर्ब क्या होती है, मैं आपको बताता हूँ। जो फाइनाइट वर्ब वो होती है जो वर्ब की मेन फॉर्म होती है, यानी मुख्य वर्ब होती है, जिसको हम मेन वर्ब कहते हैं, मुख्य वर्ब कहते हैं, हेड पार्ट कहते हैं वर्ब का, वो हमारा कहलाता है फाइनाइट वर्ब। फिर समझ लीजिए, फाइनाइट वर्ब होती है मेन वर्ब। ऑब्जेक्ट क्या होता है, ट्रांजिटिव वर्ब। ये जो सकर्मक के बाद कर्म के रूप में जो आता है वो नाउन या प्रोनाउन में से कुछ भी हो सकता है। जैसे सिंगर, मैं बताऊँ आपको थोड़ा सा। देखिए, जो ऑब्जेक्ट होता है, वर्ब जो होती है, वर्ब से ही हमारा ऑब्जेक्ट निकलता है। और जो वर्ब होती है वो 2 तरह की होती है, ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव वर्ब में ऑब्जेक्ट होता है और इंट्रांजिटिव वर्ब में ऑब्जेक्ट नहीं होता है।
हम ऑब्जेक्ट अगर आपको मालूम करना है, अच्छे से इसके बारे में पढ़ना है, तो किसी भी वीडियोज़ हमारी वीडियो प्लेलिस्ट में जाएं और देख लें। वीडियोज़ में लिस्ट में मिल जाएगा आपको ट्रांजिटिव और ट्रांजिटिव वर्ब मिल जाएगा, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव मिल जाएगा, आप उसमें सर्च कर सकते हैं। कॉम्प्लीमेंट, मैंने कहा कि जो इज एम आर के बाद जो पूरा अर्थ करता है इसको, जो रेस्ट पार्ट होता है सेंटेंस का, वो हमारा कॉम्प्लीमेंट कहलाता है। आई थिंक फाइनाइट समझ में आएगा, वो मेन वर्ब कहलाती है। ऑब्जेक्ट यानी जो वर्ब के बाद जो मिलेगा हमें ऑब्जेक्ट मिलेगा, और ट्रांजिटिव फॉर्म में मिलेगा। ट्रांजिटिव फॉर्म में व्हाट, हु और हुम 3 वर्ड लगा दो, हमारा ट्रांजिटिव वर्ब हो जाएगी। अगर वो उसके साथ ऑब्जेक्ट मिलता है तो हमारा ट्रांजिटिव वर्ब होगा। जैसे हमने आई एम अ सिंगर, व्हाट क्या है, सिंगर है, तो वर्ड लगा दिया, तो अ सिंगर एक हमारा ट्रांजिटिव वर्ब होगा, क्योंकि इसका वर्ब का ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, बात हम करते हैं थोड़ा सा टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। देखिए लर्नर्स, टाइप्स ऑफ सेंटेंस की बात करें तो ये 5 टाइप्स के होते हैं, शायद इसमें 5 दिए हैं या नहीं दिए हैं, चलो खैर कोई नहीं। तो असर्टिव होता है, असर्टिव में अफर्मेटिव होता है, नेगेटिव होता है। ठीक है, एक ही बात होती है, अफर्मेटिव या असर्टिव का ही पार्ट होता है। इंटरोगेटिव वो होते हैं, इंटरोगेटिव भी 2 तरह के होते हैं, एक स्टार्ट विद हेल्पिंग वर्ब और स्टार्ट विद WH फैमिली। यानी हेल्पिंग वर्ब से शुरू होते हैं, वो भी हमारे इंटरोगेटिव वर्ड होते हैं, और वो भी इंटरोगेटिव वर्ड होते हैं जिनको हमारे WH फैमिली से स्टार्ट होते हैं। बस फ़र्क ये है, उनको हमारा जो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होते हैं उनको क्लोज एंडेड कहा जाता है, और जो इंटरोगेटिव से शुरू होते हैं वर्ड से, वो उनको ओपन एंडेड कहा जाता है। ठीक है, अब इम्परेटिव की बात करें, जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होते हैं, आज्ञासूचक होते हैं। अब एक्सक्लेमेटरी, विस्मयादिबोधक, जिसमें हमारे हृदय की तीव्र भावनाओं को ज्ञात किया जा सकता है। देखिए असर्टिव में क्या होता है, असर्टिव सेंटेंस जो विधि सूचक भी कहा जाता है, इसको हिंदी में बोलते हैं, लेकिन आप कोशिश करें इंग्लिश में ज़्यादा समझें, इंग्लिश को इंग्लिश में समझें, क्योंकि लैंग्वेज है, ज़्यादा आपको समझ आएगा और फ़ायदा भी रहेगा। ऐसे वाक्यों में सूचना का, घटना का ज्ञान होना, ये क्या है, अफर्मेटिव यानी सकारात्मक होता है, और नकारात्मक किसी रूप में हो सकता है। तो मतलब ये होता है, हम किसी चीज़ को एफर्म करें यानी एक्सेप्ट करें तो सकारात्मक हो गया, किसी को नेगेटिव करें, किसी के प्रति नेगेटिव हम अपनी थिंकिंग रखें, वो नेगेटिव पार्ट हो गया। अब देखिए लर्नर्स, अब हम इंटरोगेटिव की बात करते हैं। तो इंटरोगेटिव में क्या है, देखिए इसमें कोई ना कोई क्वेश्चन पूछा जाता है इंटरोगेटिव में। मतलब इसमें क्या होता है, इट आस्क क्वेश्चंस, मतलब आस्क क्वेश्चन पूछता है, और कोई सूचना इन्फॉर्मेशन भी मांगी जाती है। उन वाक्यों में वर्ब से पहले प्रश्नवाचक शब्द होता है। देखो या तो ये होंगे या फिर हेल्पिंग वर्ब होती है। देखो मैंने पहले ही बता दिया था आपको, हेल्पिंग वर्ब से शुरू है, देखो ये वाला, और ये इंटरोगेटिव वर्ड से शुरू है। ठीक है, प्रश्न पूछे जाते हैं दोनों में, और इसमें जवाब येस और नो का होता है, इसमें क्लोज ओपन एंडेड होता है, पूरा जवाब देना होता है। अब इम्परेटिव सेंटेंस की बात करें, देखो मैंने कहा इसमें आदेश, निवेदन, परामर्श, प्रार्थना, ये सब होता है। इसमें इनके भाव छुपे होते हैं, सब्जेक्ट यू भी छुपा होता है, जैसे प्लीज़ सिट डाउन, कृपया बैठ जाइए, डोंट टेल ए लाई, झूठ मत बोलिए। तो ये देखो वर्ब से शुरू है, यहाँ प्लीज़, यहाँ डोंट, ये वर्ब है। ठीक है, आई थिंक ये भी समझ में आएगा। आगे चलते हैं, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। अब देखिए लर्नर्स, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस जो होते हैं वो हमारे हृदय की तीव्र भावनाओं को, मतलब इट एक्सप्रेसेस द ग्रेट फीलिंग ऑफ द हार्ट, यानी दिल की तीव्र भावनाओं को व्यक्त करते हैं। जैसे आश्चर्य है, शोक है, हर्ष है, तो इसमें क्या एहसास होता है, हुर्रा होता है, वाव होता है, फी होता है, ओह होता है, ये सब होते हैं। और हाउ और व्हाट से भी शुरू होते हैं। ठीक है, हाउ और व्हाट से शुरू होने के बाद इसके बाद कोई ना कोई एडजेक्टिव होता है, ध्यान रखिएगा लर्नर्स। तो ये हमारे एक्सक्लेमेटरी। आई होप ये हमारा जो चैप्टर है आपको समझ में आया होगा, और समझ में ना आया तो 2 बार वीडियो को देखें। फिर भी कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। तो फिर मिलते हैं, तब तक के लिए आज का हमारा टॉपिक यहीं पर समाप्त होता है, फिर एक्सरसाइज कराते हैं कल इसकी। ठीक है, थैंक यू, बाय बाय, वेरी।